हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली सीरीज चलती है करंट अफेयर्स की, तो आज हम डिस्कस करेंगे जून थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो पिछली सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, जून से पहले की, वीक वाइज और बाई वीकली, ठीक है। तो आप उन सारी वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि हमारी अपकमिंग एग्जाम में बहुत सारी काम आने वाली हैं, ठीक है। तो अपकमिंग टाइम में हमारा एसएससी सीजीएल आ गया, हमारे बैंकिंग एग्जाम्स आ गए, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स आ गए, तो और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो आपको काफी हेल्पफुल होंगे, इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो मकसद रहता है वो रहता है कि हम क्वांटिटी पे ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कवर करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। When is World Day to Combat Desertification and Drought 2025 observed? ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट्स हो रहे हैं, ठीक है जी। जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्टिफाई होती जा रही है, ठीक है। और बहुत जगह हम ड्रॉट्स देख रहे हैं, जैसे कि हमारी मेजर सिटीज हैं, बेंगलोर है, चेन्नई है, जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम हो चुका है, बहुत गहरा जा चुका है, ठीक है। सो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब होता है? जो ऑप्शन देखते हैं, जून 13, जून 15, जून 17 या जून 19। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जून 17 को होता है, ठीक है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025? सो हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का जो वेन्यू है दैट इज ऑप्शन आर हैदराबाद, गांधीनगर, चेन्नई या भुवनेश्वर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई, राइट। चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2026 एज इंटरनेशनल डे ऑफ डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फॉर श्योर किसी न किसी अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे ऑफ डैश? ऑप्शन है विमेन फार्मर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर, विमेन फार्मासिस्ट या विमेन साइंटिस्ट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विमेन फार्मर्स। जो विमेन महिला किसान का जो योगदान है हमारे खेती सेक्टर में, जिन्हें काफी नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उनका जो योगदान है, ठीक है जी। तो विमेन फार्मर्स डिक्लेयर किया गया 2026 को इंटरनेशनल डे बाय यूनाइटेड नेशंस, राइट। अगला देखते हैं, When is World Sustainable Gastronomy Day observed every year? Gastronomy is related with the stomach. So ऑप्शन है जून 17, जून 18, जून 19 या जून 20। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, जून 18 को होता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, एंड इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग फूड विद पर्पस, राइट। अगला देखते हैं, Which is the first Indian state pioneered in मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ई वोटिंग सिस्टम में लीड किया? ई वोटिंग सिस्टम है जिसमें आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी वोट डाल सकते हो, आपको वोटिंग सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए इस सिस्टम को कौन सी स्टेट ने, ठीक है, मतलब इसमें लीड किया, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बिहार। और बिहार की कैपिटल है पटना, और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ओके, अगला देखते हैं, गवर्नमेंट लॉन्च रुपीज डैश फास्टैग एनुअल पास फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट ने एक फास्टैग लॉन्च किया है, ठीक है जी। कितने रुपए का फास्टैग है, ठीक है जी, फॉर प्राइवेट व्हीकल्स, एनुअल पास है जो। तो स्कीम में क्या है जी, या तो आप इसकी वैलिडिटी 1 साल की और 200 ट्रिप्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी चीज पहले पूरी हो गई। अगर आपके 200 ट्रिप्स पहले पूरे होते हैं तो ये पास की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, अगर 1 साल कंप्लीट होता है तो खत्म हो जाएगी। दोनों में से कोई भी चीज पहले हो जाए, ठीक है जी। सो व्हाट इज द अमाउंट? ऑप्शन है 2000, 2500, 3000, 3500। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3000, ठीक है जी। 3000 रुपए में फास्टैग बनेगा, एनुअल पास बनेगा फास्टैग का प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। या तो आप इसमें 200 ट्रिप कीजिए, चाहे 1 साल की वैलिडिटी दीजिए, राइट। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट मेड हिंदी जनरल एज थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल? कौन सी स्टेट है जिसने हिंदी जनरल को अपनी स्टेट में तीसरी भाषा का दर्जा दिया, ठीक है, थर्ड लैंग्वेज? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र। तो आप लोगों ने इन दोनों काफी विवाद भी देखा होगा हिंदी मराठी XYZ को लेके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है जी।
और हिंदी जो भारत की क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला देखते हैं जी, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वेल नोन है, सबको मालूम होगा जी इंटरनेशनल योगा डे कब होता है। करेक्ट आंसर है जून 21, जिस दिन क्या होता है जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, जिसे हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डीन ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट गिफ्ट सिटी कैंपस? गिफ्ट सिटी कैंपस कहां पे है जी? गुजरात में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक सिटी गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है। तो यहाँ पे जो क्वीन बेलफास्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस खुला है जी, उसके पहले डीन कौन है? तो ऑप्शन है प्रोफेसर एम सतीश कुमार, प्रोफेसर अंजीवली टिक्कू, प्रोफेसर ए वेंकट रमन या पारुल देव मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रिनाउंड प्रोफेसर एम सतीश कुमार, जो ऑलरेडी क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल यूएन पब्लिक सर्विसेज डे कब होता है? ऑप्शन है जून 20, जून 21, जून 22 या जून 23। तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे होता है हर साल, ये होता है जी ऑप्शन डी जून 23। ठीक है, और इसकी थीम थी 5 years to 2030 accelerating to public service delivery for a sustainable future, राइट। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? इट इज इन न्यूयॉर्क। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 October 1945। डन, अगला देखते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब होता है? तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है IOC, इसका हेडक्वार्टर है जी ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, और ओलंपिक्स जो वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुई थी 1896 में इन द एथेंस, ग्रीस। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है जी जून 21, 22, 23 या 24। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जून 23 को होता है। इसकी थीम थी लेट्स मूव, राइट। अगला देखते हैं, नेम द मल्टी रोल स्टेल्थ ब्रिगेड कमीशनिंग बाय इंडिया एंड बिल्ट बाय यंत्र शिपयार्ड ऑफ रशिया। रिसेंटली भारत ने एक मल्टी रोल स्टेल्थ ब्रिगेड, स्टेल्थ होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जो दुश्मन की रडार या सोनार में पकड़ में नहीं आती। ठीक है जी, जो इनविजिबल रहती है तो दुश्मन इसे ट्रैक नहीं कर पाता। स्टेल्थ ब्रिगेड कमीशनिंग बाय इंडिया, भारत इसे कमीशन कर रहा है और इसको रशिया के यंत्र शिपयार्ड में बनाया गया है। तो इसका आंसर है जी, ऑप्शन देखते हैं, INS सिंधु घोष, INS तमाल, INS तबर या INS तेग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी INS तबर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी INS तमाल। ठीक है, INS तमाल को रिसेंटली इंडक्ट किया गया। ठीक है जी, भारतीय नेवी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट वॉन द 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? तो जो 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप है ये जीती है जी। ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या पंजाब। इट इज वॉन बाय झारखंड बाय डिफीटिंग ओडिशा, हराया ओडिशा को, जीता ऐसे झारखंड ने। ठीक है जी, 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। अगला देखते हैं, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड सेरेमनी? ठीक है जी, जो स्वच्छ सर्वेक्षण सेरेमनी है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है जी, और इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बहुत सालों से ये हमें सबको मालूम है, राइट। उसमें और भी नई सिटीज जुड़ चुकी हैं और इसमें स्लैब्स रहती हैं 3 to 10 लाख पॉपुलेशन, बिलो 3 लाख पॉपुलेशन, तो ऐसा स्लैब्स रहती है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्लैब्स रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है जी, अगला देखते हैं,
Which state government has launched MyDeed, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट? ठीक है जी। सो MyDeed जिसमें आपके जो भी आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है MyDeed, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या झारखंड। इट स्टार्टेड बाय ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल कैपिटल है शिमला। ठीक है जी। MyDeed नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें आप आपके प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसे रजिस्टर कर सकते हो MyDeed में। अगला देखते हैं। What is the name of the evacuation operation launched by Indian government to rescue Indian national from Iran? तो रिसेंटली हम ईरान और इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट देख के हटे हैं। ईरान एंड यूएस अटैक ऑन द इसराइल एंड यूएस अटैक ऑन द ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है जी। तो इसमें यूएस ने अपने B-21 बॉम्बर यूज किए, और ईरान ने अपनी मल्टीपल मिसाइल्स यूज की, राइट। इसराइल ने अपनी मल्टीपल मिसाइल्स यूज की, और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए काफ़ी सारी मिसाइल्स दागी ईरान के और इसराइल के ऊपर। ठीक है जी। सो इन सब में जो भारतीय गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो इंडियंस रहते हैं ईरान में, ठीक है जी, तो उन्हें निकालने के लिए उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया। तो आंसर है, ऑप्शन देखते हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन सिंधु या ऑपरेशन राहत। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है जी। अगला देखते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट वाज अवार्डेड द पद्म भूषण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन जून 2025। कौन से सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन जून 2025? इन्होंने रेकमेंड किया। ठीक है। तो ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई, राम बहादुर राय, राजीव कुमार या महादेव राव बघाल। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राम बहादुर राय। नेक्स्ट देखते हैं। भाषिनी is an artificial intelligence powered language module translation platform developed by which ministry? जो भाषिनी है, जैसे संसदीय भाषिनी, ठीक है, जो AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने डेवलप किया? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर कौन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। होपफुली आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, जो आप लोग नहीं देते, लेकिन मेरी फिर भी ट्राई रहती है कि मैं स्टूडेंट से कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करवाऊं। सो लेट्स सी कि आप इस बात को कितना सीरियस लेते हो। जनरली मैंने देखा सीरियस नहीं लेते स्टिल। ठीक है जी। तो आप बताओगे कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। ये क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कौन से राज्य में? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ। जी। अगला देखते हैं। What is the rank of India in the Sustainable Development Goals Index 2025? Sustainable Development Goals जिसमें टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है। तो 17 गोल्स कौन से हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। मैं इस वीडियो में भी उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। देयर आर 17 गोल्स, और उसकी ट्रिक भी दी हुई है साथ में कि हाउ टू लर्न दिस 17 गोल्स बाय नंबर। ठीक है। टोटल 17 गोल्स हैं, और इसमें भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 77, 88, 80, 50 या 99। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, 99th रैंक है भारत का इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है, which ministry has launched the Adi Karm Yogi program to bridge gaps between tribal welfare policies and real implementation?
तो कौन सी पॉलिसी है जिसने ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसके जो रियल इंप्लीमेंटेशन में गैप रह जाता है, तो उसके लिए आदि कर्मयोगी प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ऑप्शन एक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। ठीक है, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का वेन्यू क्या है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या हैदराबाद। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड माझी वसुंधरा कैंपेन 6.0 टू स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है जी, एनवायरमेंट को बचाने के लिए कौन सी स्टेट ने माझी वसुंधरा कैंपेन लॉन्च किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज लॉन्च बाय महाराष्ट्र। ठीक है जी, इसका 6th एडिशन है टू स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसे और स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है जी। Next, which state has become the top performer in digital procurement through the government e-marketplace? कौन सी स्टेट है जिसने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के थ्रू, ठीक है, टॉप किया है इन द प्रोक्योरमेंट, ठीक है, जो फसल की प्रोक्योरमेंट की जाती है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। 2020-21 से 2024-25 तक अराउंड 65,277 करोड़ रुपीस की प्रोक्योरमेंट किया उत्तर प्रदेश ने फ्रॉम द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जून 3rd वीक के। बहुत जल्द मिलते हैं जून 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टे कनेक्टेड। बाय।